अपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार होता। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश के हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो छोड़िए के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने, लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हिंदुस्तान हर आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में लेगा और आतंकवादियों और उनके पोषण करने वालों को, उनके संरक्षण देने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और उसके बाद जो भारत की वीर सेनाओं ने, चाहे थल सेना, चाहे जल सेना, चाहे नभ सेना, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ी, वो पूरी दुनिया के सामने। इसलिए इतिहास ये पढ़ाया जाता है। तो मैं उनके जीवन के बारे में कोई नई बात कहूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा जो आज के संदर्भ में मुझे याद है 2014 में जिस समय हमारी सरकार आई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, पिछले पापों का वातावरण जो पिछली सरकारों ने देश और प्रदेश में किया था कुछ था, और जैसे ही मनोहर लाल जी ने शपथ ली तो हमारे प्रदेश में भी काफी वर्षा से, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद मैं देवी अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ रहा था कि उनके 30 वर्षों के शासन में उन्होंने मालवा से लेकर पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है और जो मध्य प्रदेश का इंदौर का, उस समय मराठवाड़ा का जो मालवा क्षेत्र है, यहां तक पंजाब तक उन्होंने शासन किया। 30 वर्षों के शासनकाल में कभी हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जहां पर राजा न्यायप्रिय होता है वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता है। और आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में ना मनोहर लाल जी के समय में कहीं अकाल पड़ा और ना नायब सिंह सैनी जी के समय में कहीं अकाल पड़ा और ना नरेंद्र मोदी जी के समय में कहीं भारत में कोई अकाल पड़ा। हर साल ज्यादा से ज्यादा फसल हुई है, ज्यादा से ज्यादा उपज हुई है। हालांकि हमारे पड़ोसी प्रदेश ने पानी के मामले में काफी हमारे साथ भेदभाव किया है, लेकिन फिर भी हरियाणा के किसान का जज्बा जिंदा, हरियाणा के व्यापारी का जज्बा जिंदा, हरियाणा सरकार का जज्बा जिंदा, और हमारे मुख्यमंत्री 24/7 मुस्कुराहट के साथ जनता की सेवा करते हैं, कभी चेहरे के ऊपर शिकन नहीं रहती। और हमारा देश का नेतृत्व इतना कुशल नेतृत्व है कि चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे स्वदेश नीति का मामला हो, चाहे देश में पैदावार का मामला हो, चाहे देश में उत्पादन का मामला हो, दिखा दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ हथियार जर्मनी से, फ्रांस से, रूस से, इंग्लैंड से कहीं ज्यादा मार पता रखता है। और हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने जो 9 टारगेट तय किए, 9 के 9 टारगेट के ऊपर स्ट्रीक उसके ऊपर अटैक किया और एक भी मिसाइल को पाकिस्तान का कोई सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका। जबकि उन्होंने जितने भी हमारे, अब खबरें आती हैं कि स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान की योजना थी, नजदीक के शहरों के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र में जितना भी वायुमंडल के अंदर हमारा रक्षा का सिस्टम था, उसने एक एक हथियार को इंटरसेप्ट करके उनके ड्रोनों को, उनकी मिसाइलों को वहीं पर आसमान में नष्ट कर दिया। एक पैसे का नुकसान हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए ये सारा इतिहास बताया जाता है
कि हम लोग अपने इतिहास के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाएं। अब आप दिल्ली के अंदर जाइए, पार्लियामेंट के पास आप जाते हैं, देखते होंगे एक गुरुद्वारा रकाबगंज है, बहुत बड़ा। वो लखी साहब बंजारा की हवेली होती थी। अगर बंजारा शब्द से कोई ये कह दे कि वो गरीब परिवार से था, नहीं, बंजारा जाति जरूर थी, लेकिन वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। उस समय बैलों के जरिए, छकड़ों के जरिए ट्रांसपोर्ट होता था। यही एक आवागमन का और व्यापार का और ढुलाई का साधन था। मशीनरी नहीं थी। हजारों की संख्या में उनके पास छकड़े थे। जब गुरुद्वारा शीशगंज के स्थान के ऊपर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर से मुगलई मुल्लाओं की शास्त्रार्थ के अंदर चर्चाएं हो रही थी और वो किसी भी रूप में गुरु तेग बहादुर को नहीं हरा सके, तो उन्होंने धक्के से उनके शीश उड़ाने की धमकी दी और धर्म को बदलने की उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से कोशिश की। उनके सामने उनके शिष्य सतीदास को शहीद किया गया। उनके सामने उनके शिष्य मतीदास को शहीद किया गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का मनोबल कमजोर नहीं हुआ। और जब उनकी शहादत हुई तो उनके सिर को उठा के कौन चला? भाई जीता सिंह, जो वाल्मीकि परिवार से थे। घोड़े के ऊपर लेके शीश को चल पड़े। जहां आज पर सोनीपत के कुंडली के पास जो बड़ खालसा गांव है, वहां पर मुगलई सेना के साथ टकराव हुआ। पूरा गांव का गांव कत्ल हो गया था, लेकिन गुरु जी का शीश नहीं दिया और सरहद के अंदर जाके उसका बाकायदा दाह संस्कार किया गया। गुरु जी के धड़कों को उठा के लाया लखी साहब बंजारा, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। अपने छकड़े के ऊपर गुरु जी के नीचे के धड़ को उठा के चल पड़े। पीछे पीछे मुगलई सेना आगे वो। और जब उनको लगा कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी करूंगा और आग लेके आऊंगा, वो करूंगा, तो इतने तक तो मुगलई जो है ना, या मेरे इसके धड़ को छीन ले जाएंगे गुरु जी के धड़ को और गाड़ देंगे मुगलई रीति से। उन्होंने हवेली के अंदर चकरा ले जाके और हवेली को आग लगा दी, उसको स्वागत। आज उसी स्थान के ऊपर गुरुद्वारा रकाबगंज बड़ा हुआ है, जो पार्लियामेंट के पास। इस इतिहास को कभी पढ़ाया ही नहीं गया। कितना स्वर्णिम इतिहास हमारे बंजारों का, कितना स्वर्णिम इतिहास हमारे गडरिया पालों का, कितना स्वर्णिम इतिहास हमारे राजपूतों का, कितना स्वर्णिम इतिहास हमारे ब्राह्मण भाइयों का। मैं एक दिन पंडित लेकीराम का इतिहास पढ़ रहा था, आपके भिवानी जिले के तिरंगा गांव के। पंडित लेकीराम को अंग्रेज वायसराय ने बुलाया, कहने लगे आप महात्मा गांधी का साथ छोड़ दो और अंग्रेजों का साथ दो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो पंडित जी कहने लगे क्या दोगे? कहने एक तो आपको सर की उपाधि दे देंगे। तो पंडित जी कहने लगे सर को हिंदी में क्या कहते हैं? बोला श्रीमान जी। तुम तो ब्राह्मण, हम तो सारे श्रीमान जी के बोलते हैं, तुम क्या कौन सी उपाधि दोगे? और क्या दोगे? उन्होंने कहा जहां कहीं भी आप मांग लो, हिंदुस्तान की धरती के ऊपर आपको मुरब्बे अलॉट कर देंगे। तो पंडित जी कहने लगे तेरे बाप का हिंदुस्तान है, अगर मुरब्बे देने हैं तो इंग्लैंड में दे दे, फिर बात करो। हिंदुस्तान के मुरब्बे तो हमारे ही। ये इतिहास पढ़ाया नहीं गया, हमें कहीं बताया नहीं गया इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में। बस एक गांधी परिवार जेल में नेहरू ने खद्दर के कपड़े पहन लिए, उसको फफोले हो गए, उसके लिए ऐसी जगह लगाना पड़ा उस जमाने के अंदर। बहुत बड़ा बलिदान कर दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी। हमें पढ़ाया गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को आजादी दे दी, बिन खड़क बिन ढाल। बिन खड़क बिन ढाल कभी आजादी मिलती है क्या? अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर अंग्रेज कंफर्म हो जाते कि वो मारे गए और उनको 16,000 आजाद हिंद सैनिकों का डर न होता, तो अंग्रेज कभी भारत को छोड़ के नहीं जाए। इतिहास का सच्चाई है। उन्होंने तो 28 जून 1948 का समय तय किया था, लेकिन जब लगा कि जो आजाद हिंद के सैनिक हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे, जो कभी जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, जो जापान के अंदर जो गिरफ्तार हुए, और वो आएंगे और एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ के चलेंगे। बिन खड़क बिन ढाल कोई नहीं छोड़ता। इस इतिहास को पढ़ाया नहीं गया।
महात्मा गांधी के योगदान को कम नहीं आंकते। उन्होंने भारत की जनता को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत में भाईचारा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत के गरीब से गरीब आदमी को इज्जत की जिंदगी दिलवाने के अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके योगदान को कोई कम नहीं आंकते, लेकिन अगर देश के युवकों को यह पढ़ा दिया जाए कि अगर तुम्हारी गाल के ऊपर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी कर देना, दूसरा भी खा लेना, फिर कौन छोड़ देगा? तो क्या पहलगांव में छोड़ दिया किसी ने? इसीलिए कहा मोदी जी ने कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन लोगों को ही मिटा दिया है। यही एक तरीका है। बहन प्रीति कभी होती ही नहीं था कि जो आदमी जितनी ऊंचाई के ऊपर बैठा उतनी दूर तक देख सकता है, लेकिन हमें इतिहास के रूप में कुएं का मंडूक बना के रखा गया, कुएं का मेंढक बना के रखा गया। कुएं का मेंढक कुएं के बाहर की दुनिया को जानता ही नहीं। एक भारत का मेंढक पहाड़ के अंदर कुएं के अंदर गिर गया, तो कुएं का मेंढक कहने लगे तू कहां से आया? कि मैं तो समुद्र से आया। उन्होंने कहा समुद्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढक ने छलांग लगाई कि इतना बड़ा है, नहीं इससे भी बड़ा है। फिर उसने छलांग लगाई तो कुएं के गली के दीवार की टकरा गया, बोला इतना बड़ा है, नहीं इससे भी बड़ा है। तो कुएं के मेंढक कहने लगा नहीं इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको पता ही कुएं की परिधि का, उसको कुछ पता ही नहीं था। इसलिए कूप मंडूक ना बन के कुएं के मेंढक से बाहर निकाल के बाहर की दुनिया आपको दिखा के अल्लाह भाई का इतिहास पढ़ा के हमारी हर बहन को वीरांगना बना के, यही एक कोशिश है नरेंद्र भाई मोदी की कि हम पहलगांव में हाथ जोड़ के ना मरे, टकरा के मरे, लड़के मरे, मार के मरे, और यही एक जीवन का सार्थक सत्यता है। और इसीलिए अल्लाह भाई के ऊपर ये प्रोग्राम रखे गए हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को प्यार से सुना, और भी कुछ बातें करने का मन था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.